बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्बरिंग सेक्शन 212 पीपीसी, जिसको पुलिस एहलकारान आमतौर पर सादा जुबान में पनादही का जुर्म समझते हैं, हार्बरिंग। तो मैं इसकी पहले उर्दू में इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ देता हूँ और लेक्चर के इसको प्रॉपर सेंस में समझने के लिए फिर अहम तरीन जो फैसले केसेस हुए हैं पनादही के, उनको डिस्कस करेंगे केस लॉ के जरिए। और काग्निजेंस क्या होती है, लेक्चर के इख्तिताम पे काग्निजेंस का क्या मतलब होता है, क्या मुराद है, उसको डिस्कस करेंगे। और एज पर रूटीन पहले चंद अशार आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज पूरी गज़ल पेश करूँगा, बहुत उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और लेक्चर आप समझे आपके लिए किसी तौर मुफीद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। So to start with, firstly the definition of section 212 in उर्दू। जब कभी जुर्म का इर्तिकाब होता है, जुर्म सरजद होता है, कोई जुर्म किया जाता है, जो कोई शख्स जुर्म करने वाले को पनाह देता है या छुपाता है, वो ये जानता है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है या जानने की माकूल वजह मौजूद है और इस नियत से वो मुलजिम को छुपाता है या पनाह देता है कि उसको कानूनी सजा से बचाए, तो फिर उसे 5 साल तक सजाए कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी पनाह देने वाले को। और अगर जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया हुआ है, उसने जुर्म ऐसा किया है कि उसकी सजा मौत है, अगर जुर्म ऐसा है कि उसकी सजा मौत है और ऐसे शख्स को कैपिटल सेंटेंस है, सजाए मौत है, तो सजाए मौत के मुजरिम को पनाह देने वालों को कितनी सजा दी जाएगी? 5 साल तक सजा, सजाए कैद और जुर्माने के लिए भी वो लायबल होगा। अगर जुर्म की सजा उम्र कैद है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या कोई ऐसा जुर्म है जिसकी सजा 10 साल तक है और उसके मुजरिम को अगर कोई शख्स पनाह देता है, छुपाता है, तो फिर पनाह देने वाले को 3 साल तक सजाए कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। और अगर जुर्म की सजा 1 साल तक है या 10 साल तक नहीं है, मकसद 10 साल से कम है, तो फिर उसे, यानी जो पनाह देने वाला है, उस शख्स को जिसने वो जुर्म किया है, तो जिसने जो जुर्म किया है जिसकी सजा 10 साल से कम है, तो उसकी जुर्म की जितनी सजा बनती है उसकी 1/4, 1/4, चौथाई हिस्सा के बराबर उसको सजा या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। इस सेक्शन में एक और बड़ी अहम बात है जो इस सेक्शन का हिस्सा है, लास्ट पैरा है। सेक्शन 212 में जो लफ्ज ऑफेंस है उसमें यह भी शामिल है कि अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट किया गया है, का इर्तिकाब किया गया है, किसी ऐसे फेल का, जो अगर पाकिस्तान में किया जाता तो जुर्म होता। अब ये समझने के लिए बात करूं कि यानी कि अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा एक्ट करता है जो वो अगर पाकिस्तान में करता तो जुर्म होता, तो वो भी इसमें शामिल है। और वो को उसके लिए मखसूस जराइम जिनका इसमें जिक्र किया गया वो उनकी बात हो रही है। उनमें इस सेक्शन के पर्पज से, मकसद से, उनमें से किसी भी सेक्शन के ऑफेंसेस, सेक्शन कौन सी? सेक्शन 302 का अगर जुर्म किया,
304 का किया, 382 का किया, 392 से लेकर 399 तक जितने ऑफेंसेस हैं, अगर उनमें से किसी का इर्तिकाब किया, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 एंड 460, ये जो जराइम मैंने गिने हैं, इनमें से अगर कोई जुर्म पाकिस्तान से बाहर किया तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा सेक्शन 212 के पर्पज से कि जैसे वो पाकिस्तान में इस जुर्म का गिल्टी है। इस सेक्शन के साथ एक एक्सेप्शन भी है, और वो सिर्फ अकलौती एक्सेप्शन है, और इसके अलावा किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं। वो कौन सी है? स्पाउसेस आर इम्यून्ड exempted फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अज़दवाज यानी मियां बीवी, मतलब अगर बीवी ने कोई जुर्म किया और उसका खामंद उसको पनाह देता है तो ये 212 का जुर्म नहीं बनेगा, एंड द वाइस वर्सा। खामंद ने अगर जुर्म किया और बीवी ने पनाह दिए तो 212 का ऑफेंस नहीं बना। इसके अलावा कोई ऐसा रिलेशन, रिश्ता नहीं है जिसको इम्यूनिटी हासिल हो, इस्तिस्ना हासिल हो। इस सेक्शन के साथ एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है ताकि आप इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझाने के लिए कि इसको किन पैरामीटर्स में इंटरप्रेट करना है, तशरीह और ताबीर करना है। और वो इलस्ट्रेशन क्या है कि ए जानता है कि बी ने इर्तिकाब जुर्म डकैती का किया है। ए बी को जानते हुए कानूनी सजा से बचाने की नीयत से छुपाता है। अब बी ने कौन सा जुर्म किया? डकैती का, जिसकी सजा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। तो इसलिए ए जो है, जिसने उसको पनाह दी है, उसको 3 साल कैद की सजा और जुर्माना भी के लिए भी लायबल है। ये इलस्ट्रेशन। अब इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे मुख्तसरन बात करते हैं अहम फैसलों की रोशनी में। लेकिन केसेस पे बात करने से पहले एक जरूरी बात कर दूं कि सेक्शन 212 पीपीसी के तहत मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है कि वो साबित करे, नंबर 1, कि मुल्जिम ने इर्तिकाब जुर्म किया। सबसे पहली बात, कौन से मुल्जिम ने? जिसको पनाह दी गई है। पनाह देने वाला ये जानता हो कि उसने इर्तिकाब जुर्म किया, और मुल्जिम जो है वो पहले ही जुर्म का इर्तिकाब कर चुका हो। और तीसरी बात कि पनाह देने वाला या छुपाने वाला जानता है कि मुल्जिम ने इर्तिकाब जुर्म किया है, और उसको पनाह देने का मकसद, नीयत क्या है कि उसको कानूनी सजा से बचाया जाए। ये 3 इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना हर हाल में प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है, वरना मुल्जिम को सजा, काबिल सजा केस नहीं बनेगा। इसमें जो सेक्शन 212 में जो एक्सेप्शन दी गई है वो स्पाउसेस के इंटरसी है, कि स्पाउसेस इंटरसी आर इम्यून, मुस्तस्ना है। यानी अगर खामद बीवी को छुपाए या बीवी खामद को छुपाए, अगर उनमें से एक ने जुर्म किया है और दूसरा उसको छुपाए, तो उस पर 212 नहीं लगेगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक केस मैं आपके सामने उसके फैक्ट्स कोट करता हूं। इंग्लैंड में एक केस हुआ, और औरत पर यह इल्जाम था कि इसने एक शख्स को पनाह दे रखी थी जिसने कत्ल का जुर्म का इर्तिकाब किया है, यानी कातिल को पनाह दी हुई थी। तो रिकॉर्ड पे ये बात अपीयर हुई, ऐसे फैक्ट्स सामने आए जिनसे पता चला कि वो औरत अपने आप को उसकी बीवी समझती है और पिछले 5 साल से उसके साथ रह रही है। तो अदालत ने करार दिया कि वो खातून
इम्यूनिटी की इस्तिस्ना की हकदार है। इस पे आप केस लॉ नोट फरमाएं। 1842 ब्रैकेट 1 सी एंड के पेज 185। अब एक और अहम मुकदमा, राजीव गांधी इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसका मर्डर हुआ। उसकी मर्डर के जो कंस्पिरेटर्स थे, जो साजिशी थे, जिन्होंने ये प्लान तैयार किया था, साजिश बनाई थी, वो एक तस्वीर में आए और वहां से इन्वेस्टिगेशन चली और वो पकड़े गए और पता चला कि ये इन्वॉल्व है, साबित हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी साबित हुआ कि उन्होंने एविडेंस भी जाया करने का जुर्म किया है। और इसके अलावा जो असल जिन लोगों ने फिजिकली उसको कत्ल किया था, जो असल कातिल थे, उनको इन साजिश करने वालों ने, कंस्पिरेटर्स ने पनाह दे रखी थी। इट गोज विदाउट सेइंग कि वो जानते थे, क्योंकि वो तो साजिश करके उन लोगों से उन्होंने कत्ल करवाया था, तो वो जानते थे। तो इन सब को अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। जब अपील में केस आया तो अदालत ने उस सजा को बरकरार रखा, वो कन्विक्शन सस्टेन की। तो इस पे भी आप केस लॉ नोट फरमाएं। AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 2640 एंड 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3124 सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। 212 सेक्शन का मुख्तसरन एसेंस, लुबे-लुबाब मंशा ये है कि मुल्जिम जिसको पनाह दी गई है वो पहले से अफेंस का कमीशन कर चुका है, इर्तिकाब कर चुका है, और वो एक्चुअल ऑफेंडर है। पनाह देने वाला ये बात जानता है कि ये एक्चुअल ऑफेंडर है, इसने जुर्म सरजद किया है, और पनाह इस नीयत से दी कि उसे कानूनी सजा से बचाई जाए। मैं ये जानना कि फलां शख्स PO है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी इश्तिहारी मुल्जिम है, ये काफी नहीं है सेक्शन 212 को अट्रैक्ट अप्लाई करने के लिए। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1964 पटना पेज 74। अब अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स से पनाहदेही का जुर्म करवाए, इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक शख्स ने एक आदमी को एम्प्लॉय किया और उससे पनाहदेही का जुर्म करवाया, तो जो जिसको एम्प्लॉय किया गया, he also did know कि जिसको वो पनाह दी हुई है वो एक्चुअल कल्प्रिट है और उसने इर्तिकाब जुर्म किया हुआ है। तो अदालत ने ये करार दिया, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट इसको बतौर एसेसरी ये लायबल है सजा के लिए। दिस इज रिपोर्टेड एज 1837 ब्रैकेट 174 ER पेज 207। लफ्ज हार्बर से मुराद किसी को शेल्टर मुहैया करना, लिबास देना, खुराक देना, रिहाइश देना, पानी देना, रकम देना, कपड़े देना, कन्वेंस प्रोवाइड करना, आने जाने की सहूलतें प्रोवाइड करना, या ऐसे वसाइल पे मुहैया करना कि वो जो मुजरिम है वो गिरफ्तारी से बच सके, अवॉइड कर सके। मैज मुल्जिम के ये वेयर अबाउट का पता होना, मैज ये पता होना कि फलां शख्स वहां जगह पे छुपा हुआ है, ये 212 नहीं है, बल्कि वो चीजें जानते बूझते कि वो मुजरिम है और उसको बचाने की नीयत से, सजा से बचाने की नीयत से जब ये सहूलियात दी जाए तो इट मीन्स हार्बरिंग एन ऑफेंडर। अब इस केस के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि बाप को हुक्म दिया पुलिस ने, डिमांड किया पुलिस ने कि वो अपने बेटे को, जो कि इश्तिहारी मुल्जिम है, PO है, उसको प्रोड्यूस करे। तो बाप पे जब पुलिस का प्रेशर आया तो बाप ने बेटे को प्रोड्यूस कर दिया पुलिस की डिमांड पे। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि बाप पर 212 नहीं बनती, क्योंकि 212 के जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं होते। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1935 कैलकाटा पेज 550।
और in the end of the lecture, as I said earlier, काग्निजेंस से क्या मुराद है? काग्निजेंस से मुराद अदालत का कोई फॉर्मल एक्शन नहीं है, बल्कि अदालत रिकॉर्ड पर आए मटेरियल को जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, तब ये कहा जाता है कि द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस। और आज 2 या 3 अशार के बजाय मुकम्मल गजल आपकी नजर करता हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झीले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझे। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकिम की बैत कर ली। फिर एक चंबेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। और ये आखिरी शेर बहुत खूबसूरत शेर। वो गांव का एक ज़ईफ दहका, वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।